अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब बखैर और आफियत होंगे और अल्लाह के फजल से आपके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज हम अपनी गबन फीमेल्स के लिए एक बहुत ही मल्टी न्यूट्रिशन डाइट लाए हैं। अक्सर ये डाइट बेसिकली बहुत हार्ड डाइट है और ये डाइट यूज़ होती है गबन फीमेल्स के लिए एंड मंथ में, आखिरी 2 महीनों के लिए। क्योंकि अक्सर फीमेल्स ऐसी होती है कि अगर इनके बच्चे आ जाएं तो उसमें काफ़ी न्यूट्रिशंस की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। अक्सर इनकी टांगें काम करना छोड़ देती है बच्चों की, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ 1 महीने मैंने जब पहली दफ़ा ब्रीड ली है ये मसला मेरे साथ हुआ है। तो इस वजह से मैंने इनके लिए एक परफेक्ट डाइट बनाई है। ये डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इसे समझ ले, ये एक टाइप से इनके लिए मैंने पंजीरी बनाई है, पर ये रोज़मर्रा रूटीन की डाइट नहीं है। बेसिकली ये डाइट आप वीक में 2 दफ़ा 3 दफ़ा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई है वो काफ़ी गर्म चीज़ें और इससे गबन ज़ाया होने का ख़तरा भी होता है। पर इसका अल्टरनेट भी मैंने इसके साथ निकाला है। अक्सर मैं इसके अल्टरनेट आपको बताऊंगा कि मैं इसके साथ क्या देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये चीज़ें ये तो मैंने बनाई हुई है और इसने मेरे लिए काफ़ी टाइम लिया है। पर इसके लिए जो इस पूरी डाइट का जो प्लान है और बनाने का तरीका है वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा। पर इस टाइम मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें, ये मैक्सिमम 12 से 13 चीज़ों का मिक्सचर है और कहाँ से ये मिलती है। बेसिकली ये है ऑर्गेनिक चीज़ें, ये मैंने उठाई है हकीम से, क्योंकि ये प्योर डाइट हकीमी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की है। बेसिकली इसमें मैंने यूज़ की है चीड़, 250 ग्राम मैंने चीड़ इसमें यूज़ की है। फिर इसमें मैंने यूज़ की है पुल मकानी 250 ग्राम। फिर मैंने इसमें कोरसे कमर यूज़ की है 250 ग्राम। आप ऐसे ले ले, 250 ग्राम मेरे ख्याल में आधा पाव आता है, ये यूज़ किया है। फिर इसमें मैंने कोपरा 250 ग्राम यूज़ किया है। फिर मैंने इसमें चुआरे यूज़ किए हैं। इसमें मैंने अलसीर यूज़ की है। इसमें मैंने अखरोट यूज़ किया है। इसमें मैंने फिर माजू यूज़ किया। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 250 ग्राम के हिसाब से, क्योंकि ये जो मैंने डाइट बनाई है ये मैक्सिमम 1 किलो की डाइट है। तो 1 किलो के लिए इतनी चीज़ें मैक्सिमम होती है। और इसमें मैंने खाश यूज़ की है और इसमें मैंने एक बेसिकली ये सारी चीज़ें जो होती है ये थोड़ी कड़वी होती है, इसमें काफ़ी चीज़ें कड़वी भी होती है। तो उस वजह से इसके लिए मैंने, अक्सर लोग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसमें 1 किलो गुड़ यूज़ किया। आप आधा किलो भी यूज़ कर सकते हैं, 2 किलो भी यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसे मकदार में आपने यूज़ करनी है कि आप अगर अपने जानवर को ये दें तो वो ये शौक से खाए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें ये दिखने में कैसे लगता है। कैमरा मैन ये ज़रा इसे करीब करके दिखाएं, इधर ले आए, ये चेक करें। ये देखे बिल्कुल मैंने इन सारी चीज़ों को ग्राइंड किया है सब पे। इस पे मेरे कम से कम 2 दिन लगे हैं और ये मैं हकीम के पास बैठ के ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही बनाई हैं। इसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन भी है। तो इससे ये होगा कि आपका जानवर भी हेल्दी रहेगा। दूसरा, आप ये मेल ब्रीडर्स को भी दे सकते हैं, उससे वो ताकत में रहेगा। और फीमेल्स को देने इसलिए लाजमी ज़रूरी है क्योंकि एंड टाइम में इस बच्चा माँ से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस खींच लेता है। इसके बाद आपकी फीमेल भी डैमेज होने का ख़तरा होता है, मतलब कमज़ोर हो जाती है। दूसरी बात यह कि जो बच्चा आता है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो ठीक रहता है, फिर उसके बाद उसमें मसले पैदा हो सकते हैं। इससे मेरे 2 बच्चे एक्सपायर हो गए। मैं वीडियो में शेयर करूंगा, एक बच्चा था जिसकी टांगों ने काम छोड़ दिया था। फिर बाद में मुझे बस मसला पता चला है कि ये आप नॉर्मल ग्रास से, नॉर्मल चीज़ों से ये नहीं चलते, इसके लिए प्रॉपर डाइट देनी होती है। क्योंकि अगर आप महंगी ब्रीड रखते हैं और आप एक एक बच्चा लाख रुपए का 2 महीने का, एक 20 का 80 का वो बच्चा आता है और वो बच्चा आपसे एक्सपायर हो जाए तो ये बहुत ही अफसोस की बात होती है। क्योंकि फीमेल दुम्बियाँ जो होती है, मैं अक्सर ये सोचता था कि ये साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है, पर जो क्वालिटी वाली होती है ये अल्लाह के काम है। 100 में से 95% फीमेल साल में 1 दफ़ा बच्चा देती है। मतलब इनका, अगर ये साल में 2 दफ़ा बच्चे दे तो इनका साल मैक्सिमम होता है
16 to 17 मंथ, ये 16 to 17 मंथ में 2 दफ़ा बच्चे देती है। तो इस तरह आप ये 8 9 महीने 10 महीने के टेन्योर 1 साल हो गए, ये इसमें 1 दफ़ा बच्चा देती है। अगर एक ही बच्चा आ जाए और वो भी आपसे एक्सपायर हो जाए तो इंसान को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो इसलिए ये सारी प्रिकॉशंस पहले करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शौक करते हैं तो शौक के लिए शौक वाली चीज़ें लाजमी हैं। जैसा आप इंसान अपने लिए चीज़ें यूज़ कर सकता है, तो ऐसा ये चीज़ें जानवरों के भी यूज़ की होती है। अब ये चीज़ें ये देखें, ये जो मैंने बनाई है ये मैक्सिमम ये इस बोतल में ½ kg थी। अब ये ½ kg मैंने उठाई है, ये एक डाइट है। ये मैं अभी जानवरों को आपके सामने देता हूँ, ये देखें कितने शौक से ये खाते हैं, पर ये प्योर न्यूट्रिशंस है। और इसमें ये है कि ये गर्म भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आपने इसके साथ ये करना है, मैं अक्सर इसके साथ ये करता हूँ कि मैं वीक में हर एक जानवर को 2 दफ़ा 10 cc या 15 cc उनको देख के सरसों का ऑयल देता हूँ। तो ये लेके चलते हैं अब, और ये अब जानवरों को खिलाते हैं। तो आपको आइडिया होगा कि यार ये देखें ना, ये बिल्कुल प्योर चीज़ें हैं, प्योर। आप इसे कुश्ता भी बोल सकते हैं, ये जानवरों के लिए कुश्ता बनाए, आओ कि ये लेके जाएं। और ये चीज़ें बनाना इतना आसान भी नहीं है जितना दिखता है। अगर आप मेहनत करेंगे और आप मेहनत वाली चीज़ें रखते हैं, जब मेहनत वाली चीज़ें आप रखते हैं और उसके साथ मेहनत और शौक़ करते हैं, तब उसका रिस्पॉन्स आपको आता है, तो फिर इंसान का दिल बड़ा खुश होता है। क्योंकि हर चीज़ शौक़ के साथ की जाए तो उसका मज़ा ही अलग है। अगर आपने शौक़ ही नहीं करना, बिज़नेस करना है, तो वो ये होता है कि ये फिर आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। बिज़नेस में बिज़नेस में ये चीज़ें आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। ये देखें, बुलबुल सामने आ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये देखें ये कितने शौक़ से खाते हैं, ये चेक करें। ये करीब करके ये अब मुझे नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इन्हें पता है मैं इनके लिए प्रॉपर डाइट लाया हूँ। ये देखें, और ये साथ में ये देखें। अब ऐसा करता हूँ कि ये इनको उधर डाल के देता हूँ, इधर ले आए, क्योंकि ये अब मुझे छोड़ने नहीं दे रहे। ये देखें, इन्हें दिखाएं दिखाएं। ये देखें, ये बहुत लाइट डाइट है, पर ये बहुत ही पावरफुल डाइट है। और ये साथ में एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू भी रह गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। बेसिकली इस पे बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप क्वालिटी के साथ डाइट अच्छी नहीं देंगे तो उसका नुकसान ये है। अब ये मेरे पास 8 महीने का बच्चा है, 8 महीने का, पर इसने उस लेवल की ग्रोथ नहीं की, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन, दूध, फीमेल्स अच्छी ना हो, इसके साथ इनकी ग़िज़ा अच्छी ना हो, ये सारी चीज़ें अच्छी ना हो, तो ये कभी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। अब ये बच्चा मैंने लिया था ऐसी नॉर्मल कुर्बानी के लिए, मैं समझ रहा था ये बच्चा हो जाएगा बड़ा, पर इसमें बेसिकली सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये बच्चे मैंने लिए थे 1-1 महीने के, इन्होंने माँ का दूध नहीं पिया था। तो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया होता, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ऐसे बच्चे कभी भी मत लिया करें। एक तो ये होता है कि आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। आप जो मेहनत करना चाहते हैं, जो इन्हें देना चाहते हैं, वो कभी भी इन पे नहीं लगेगा। उस टाइम इन पे ये सारी चीज़ें असर करेगी जब तक ये प्रॉपर 2.5 से 3 महीने माँ का दूध पी ले। ये देखिए अजवा मेरे पास आ गई है, क्योंकि आप जानवरों से मेहनत मोहब्बत करोगे तो ये जानवर उस वक्त आपके पास आते हैं। तो इस वजह से मैंने सारी, मतलब मेरे पास जो सारी भेड़ें थी सब कुछ मैंने हटा दिए, और मैंने सब टॉप क्वालिटी के 4 फीमेल्स छोड़ दिए अपने पास। इनसे इंशाल्लाह ब्रीड लूँगा। पहली ब्रीड आई थी उसमें से कुछ चले गए, कुछ रह गए हैं, पर इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है। क्योंकि अगर आपको नुकसान नहीं होता, ये चीज़ें नहीं होती, तो आपको कभी कुछ सीखने को नहीं पड़ता। सीखना आप खुद ही डैमेज हो के सीखते हैं। कभी कोई किसी से पूछ के, आप जितना भी लोगों से पूछ ले, पर उससे आपको कभी, मतलब 50% आप सीख जाएंगे, पर इससे ज़्यादा आप नहीं सीख सकते। ये देखें माशाल्लाह, वो सारी चीज़ें इन्होंने बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दी है, बिल्कुल इधर कुछ भी नहीं है। तो ये डाइट लगती बहुत ही कम है, पर इसका असर बहुत ही पावरफुल है। तो उम्मीद करता हूँ
آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ ٹائم نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔